हमारे मुख्य अतिथि सम्मानीय हमारे वरिष्ठ नेता ग्वालियर के सम्मानीय हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री बजरंग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय पवैया जी उपस्थित हैं। मैं उनसे सम्मान आग्रह करूंगा तो भाई साहब आए और अपनी बात विस्तार पूर्वक हम सबके बीच में रखें। सम्मानीय पवैया जी सारा तालियों की आवाज में सभी उनका सम्मान स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए हृदय की गहराइयों से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे इस आशीर्वाद रथ यात्रा के संयोजक और प्रदेश के महामंत्री आदरणीय रणवीर सिंह जी रावत, गुना भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी सिकरवार, और हमने नवंबर में होने वाले रण क्षेत्र में जिनको अपना योद्धा बनाया है ऐसी बहन प्रियंका मीणा, हमारे मंडल के अध्यक्ष काछड़ जी और मंच पर विराजमान पार्टी के बहुत वरिष्ठ और सम्मानीय नेता, हमारे पदाधिकारी, युवा मोर्चा के साथी और कुंभ राज के भारत माता के भक्त आप सभी भाई और बहन, मैं सच बता रहा हूं, हम ये सोच कर आए थे कि कुंभराज में 100, 150, 200 हमारे भाई बहन खड़े होंगे और हम 10 मिनट में आपको प्रणाम करके निकल जाएंगे। लेकिन गजब कर दिया आज कुंभराज के लोगों ने। इतने फूलों की पंखुड़ियां बरसाई है भाजपा पर, और कुंभराज में फूल बरसाते नहीं है भैया, फूलों को मारते हैं। हमारी तो आंखें चली जाती है। ये प्यार है आपके दिलों में भरा हुआ, और इसलिए आप सबको मैं हृदय से इस स्वागत के लिए बहुत प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं मालवा में होकर भी आया हूं और 3 दिन से इस यात्रा में रात को 1 बजे पानी बरसते में हाथों में फूल लेकर जनता आकर खड़ी हुई, सैकड़ों लोग आधी रात के बाद। तो मुझे चिंता होती है कि बाबा कमलनाथ तुम्हारे फर्जी सर्वे का क्या होने वाला है। ये कांग्रेसी खटिया पे बैठ के रात में सर्वे कर लेते हैं और मोबाइलों पर डाल देते हैं कांग्रेस की 150 सीट, और हमारे भाजपा के भोले भाले लोग हैं ना, उनका चेहरा उतर जाता है ये झूठों की बात सुनकर। देखिए, सर्वे तो चेहरों पर पढ़ा जाता है। मैं आपके चेहरों पर पढ़ रहा हूं, ये खिलते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे। आज के जमाने में कोई नेताओं पर फूल बरसाता है क्या? आपके दिल में प्यार नहीं होगा तो ये फूल की पंखुड़ियां हमको नहीं मिलेंगी। और इसलिए मैं पूरे भरोसे से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 150 सीटें आने वाली हैं।
और भाई साहब कुंभ राज में तो कांग्रेस का जहाज इतना गहरे तक डूबने वाला है। देखो गेहूं के बोरा में से एक मुट्ठी निकाल के पता लग जाता है कि गेहूं कैसा है। आज कुंभ राज में वहां से लेकर यहां तक जब मैंने आपको देखा है तो मैं ये दावा कर रहा हूं कि कुंभ राज में प्रचंड विजय प्रियंका मेला को मिल रहा है। भाइयों बहनों, इस समय हिंदुस्तान अपने स्वर्णिम काल से गुजर रहा है और किसी देश में सदियों बाद ऐसा स्वर्णिम युग आता है। पृथ्वीराज चौहान के बाद 1000 साल बाद दिल्ली की गद्दी पर कोई सूरमा बैठा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी। मेरे और आपके सपने पूरे होने का दौर चल रहा है। मैं कुंभराज बहुत आया हूं पहले, ये कासर जी के घर पर ही रुका करता था जब मैं राजनीति में नहीं था, भगवा झंडा लेकर आता। मैं सच बता रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ दांव पर लगाया राम मंदिर के लिए। बहुत जेलें भोगी, बहुत फरारी काटी। अडवाणी जी और कल्याण सिंह जी के साथ 13 दिन चुनाव के किले में मुझे बंद करके रखा गया, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि हमारी आंखों के सामने अयोध्या में राम जी के मंदिर का निर्माण हो पाए। 500 साल पहले कोई बाबर नाम का लुटेरा आया और हुक्म दे दिया हिंदुओं के भगवान राम के जन्म स्थल पर बना हुआ मंदिर तलवारों के बल पर टुकड़े टुकड़े कर दो। 1,76,000 हिंदुओं ने अपनी छाती लगा दी, कटते गए, बलिदान होते चले गए। 2.25 लाख लोगों का खून बहा। अयोध्या की माटी में उस खून का गारा बनाया और हमारे मंदिर के टुकड़ों से बाबरी ढांचा अयोध्या में खड़ा किया। ये बाबर के विजय की जूती थी भारत की छाती पर। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, 65 साल अखंड सत्ता रही आपके हिंदुस्तान में, कभी भारत का सम्मान वापस लाने और मंदिर बनाने की बात सोची कांग्रेस को? मेरे रामलला तंबू में बैठे रहे, क्या कांग्रेस ने कभी मंदिर बनाने की बात सोची? आपको सुनकर ताज्जुब होगा। कांग्रेस ने भारी रकम देकर वकील खड़े किए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं आना चाहिए। ये पाप किया, अपराध किया। मगर आज मैं कुंभराज में गर्व के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का सपूत दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो कलम की एक नोक से अयोध्या में राम जी के मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। और कहीं कांग्रेसी यहां खड़े हो सभा में, वैसे तो आजकल बिलों में घुसे हुए कांग्रेस आधी साफ हो गई है आपके एरिया में से। ये कांग्रेसी हमको चिढ़ाते थे कि भाजपा वाले नारा लगाते हैं राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और तारीख नहीं बताएंगे। तो मैं आपको तारीख बताने आया हूं, और कोई कांग्रेसी हो उसके पुण्य जग रहे हो तो 24 जनवरी को अयोध्या आ जाना। दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में मेरे रामलला का अभिषेक हो गया। कश्मीर में 370 हटने की बात हम विरोध करते थे, पर हट जाएगी 370 हमने नहीं सोचा कभी। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जो मुख्यमंत्री रहे वहां के, वो धमकी देते थे पाकिस्तान हमला कर देगा, कश्मीर में आग लग जाएगी, देश में तबाही हो जाएगी। पर हमारे अमित शाह जी सरदार पटेल के बाद इतना दबंग गृह मंत्री भारत को पूछ नहीं पाती।
उन्होंने दोनों को ठिकाने पर भिजवाया। एक डाक बंगले में बंद हो गए। बोले मीनू चाट लाओ हमारे लिए। तो कहा आपको क्या चाहिए? बोले चिकन बिरयानी चाहिए हमको, तो मुर्गे। और भाई साहब छूट कर आए तो पूछा क्या खाया? बोले हम तो पालक और मेथी खाना सीखे। ये हालत हो गई ये धमकी देने वाले। वो कश्मीर जिसमें तिरंगा संगीनों के बीच भी फहराने की हिम्मत नहीं होती थी कांग्रेस की। कश्मीर की बात तो छोड़ो भैया, आज मोदी जी के जमाने में तो चंद्रमा पर भी तिरंगा फहरा। पाकिस्तान इनके जमाने में शहीदों के सर काट कर ले गया सैनिकों के, और जूतों से खेला फुटबॉल बना। मगर आज जमाना बदल गया है। अगर एक भी सैनिक पर हाथ डालने की कोशिश की तो हम एक के बदले 40 पाकिस्तानियों की गर्दन काट कर शहीदों की माता की गोदी में डालकर दिखा देंगे। दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, और डंका ऐसा बज रहा है कि एक देश में प्रधानमंत्री का दौरा था 1.5-2 महीने पहले। आयरलैंड है, समुद्र के बीच का देश है। मोदी जी हवाई जहाज से उतरे। मैं टीवी पर देख रहा था, वहां का राष्ट्रपति आया मोदी जी की आगवानी करने। तो आप बताओ, कोई प्रधानमंत्री भारत का गया है तो वहां का राष्ट्रपति हाथी तो मिलाएगा ना, गले मिलेगा। लेकिन भाई साहब राष्ट्रपति दौड़ा और मोदी जी के चरणों की तरफ दौड़ा। ये मोदी जी के पैर नहीं छुए गए, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता के पैर छुए गए। मगर ये कांग्रेसी मोदी जी से अकेले तो लड़ नहीं पा रहे। आजकल 18 पार्टियों का भानुमती का पूर्व इकट्ठा हो गया, जिसका नाम है INDIA। मोदी जी के लोकप्रियता के अश्वमेध के घोड़ा को थामने के लिए। मगर मैं कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता के रथ की लगाम तो अमेरिका भी नहीं पकड़ पा रहा है। राहुल गांधी की क्या है ये हो किस खेत की मूली। अरे अमेरिका का राष्ट्रपति दिल्ली में मोदी जी के ऑटोग्राफ मांग रहा था बच्चे की तरह, जरा दस्तखत कर दो। मोदी इज द बॉस, अमेरिका बोलता है। मेरे बंधुओं, आपका सीना चौड़ा नहीं होता है। आज जो देश के हालात, भारत माता का माथा हिमालय की तरह दुनिया में रहता है। मैं एक बात और याद दिलाने आया हूं, और आप जनता को बताइए, कोरोना की महामारी दुनिया में फैली। ऐसा कोरोना जिसमें कौन जिएगा कौन मरेगा कह नहीं सकता। पति बीमार हो गया तो पत्नी दूर से थाली पटक के भाग जाती। आप कल्पना करिए, अगर नरेंद्र मोदी भारत की सत्ता पर नहीं होते और वैक्सीन नहीं बनती तो कितनी लाशें भारत में दिखाई देती। 257 करोड़ डोज मुफ्त में हम हिंदुस्तानियों को मोदी जी ने रखवाई। और कांग्रेस कितनी ही गाली दे मोदी जी को, मगर अपनी बाह टटोल कर देखें कांग्रेसी, वो 2 छेदों में से मोदी वैक्सीन चिल्ला चिल्ला कर मोदी जिंदाबाद चिल्लाएगा। 80 करोड़ लोगों के पेट के लिए गेहूं, चावल और दाल मुफ्त में दिया मोदी जी ने। बीमारी से कम मरते, मगर भूख से हिंदुस्तान में लोग मारे जाते। मैं ठीक कह रहा हूं। और आज तक 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है। देश में हथौड़ी बंद नहीं हो रही, हाईवे का जाल बिछ रहा है। ये भैया बंद करवाने वाला है। ये चमकती हुई सड़कें, ये जलते हुए लट्टू, इससे भी कमी थी।
क्या 2003 के पहले ये जलते हुए लट्टू रात में दिखते थे मध्य प्रदेश में? देश की तस्वीर को बदला है। और मध्य प्रदेश में मैं एक ही उदाहरण बताऊंगा। इस बार का सावन महिलाओं का, बहनों का ऐसा बना है अभियान। पिछले सावन में तो मजदूर की पत्नी ने अपने गरीब पति से 200 रुपया मांगे। बोले सावन की पूर्ण वाले है, मेरा भैया आ रहा है, मिठाई के लिए पैसे दे दो। अब पति की जेब में 50 है तो पति ने 50 गाली दी और कहा हम पे नहीं है पैसे। पत्नी रोती रही और भैया का 4 बतासे से टीका करना पड़ा। ये गरीबों के घर में हालत होती है त्योहार। लेकिन इस बार तो जैसे ही 1250 शिवराज भैया के खाते में डाले और ये हमारी बहन ने एटीएम से 500 निकलवाए, कुंभराज के हलवाई से 200 की मिठाई और 50 की राखी मंगाई और ये खसके से भैया के माथे पे टीका और भैया ने दिया 500 का नोट तो 250 को मुनाफा और हो। आप आत्मा से बताइए, हमने गरीबों की जिंदगी को नहीं बदला है मध्य प्रदेश? जिनके बेटा गरीबों के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में शिवराज जी फीस देकर पढ़ा रहे हैं, ये मामूली क्रांति है मध्य प्रदेश में। मोदी जी ने 48 करोड़ जनधन के खाते खुलाए, उस कारण मोदी जी बटन दबाते हैं ऊपर से और 12,000 रुपया किसानों के खाते में किस्तों में सीधा आता है। न पटवारी दलाली खा सकता है, न बैंक वाले कुछ ले सकते। क्या हमने भारत में दलाली खत्म नहीं कर दी? राजीव गांधी के जमाने में तो 15 पैसा आता था, हमारे जमाने में 100 पैसा आ रहा है सबसे। ये बहुत बड़ी क्रांति है। और इसलिए बंधु में अंत में आप सबको सावधान करना। देखो, रामायण में अगर भगवती सीता एक पल को धोखा नहीं खाती तो लंका का युद्ध नहीं होता। तो धोखा कहां हुआ? रावण का मामा मारीच नाम का राक्षस सीता जी को छीनने के लिए सोने का चमकीला हिरण बल्कि कुटिया के सामने से निकलता। और सीता जी ने कहा कि मुझे तो वही चमकीला हिरण चाहिए। कांग्रेसी 5 साल काम करे न करे, लेकिन ये चमकीले हिरण चाचोड़ा के गांव में घूम रहे हैं आजकल। ये मारी 2018 में यही तो धोखा हुआ था जनता की सीता से। कर्ज माफी कर देंगे, पैसा बरसा देंगे, रोजगार दे देंगे और जनता धोखे में आ गई। 2018 में बाजी कुछ ही नंबरों से हाथ से चली गई। इस बार तो हालत ये कांग्रेस की वो हैरान है कि कमलनाथ जी जब तक सोचते हैं कि हम ये घोषणा करना चाह रहे हैं, तब तक तो शिवराज जी पैसा उठा के खातों में जमा कर रहे हैं। सारे कारतूस कांग्रेस के बेकार जा रहे, मिस हो रहे। कांग्रेस के बाद कुछ नहीं बचा है अफवाहें फैलाने के। और इसलिए नवंबर के चुनावों में मेरी प्रार्थना है, देखो इस चुनाव को ये मत मानना कि ये केवल विधानसभा का चुनाव है। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि मोदी जी का चुनाव तो लोकसभा का होगा, ये तो विधानसभा का चुनाव है, ऐसा बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस विधानसभा के चुनाव में मोदी जी को घेरने के लिए ही विपक्ष एक होता है। भैया शासन जी डिस्टर्ब होता है लोग।